नमस्कार मित्रों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, जन्माष्टमी पर्व के संबंध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को उपदिष्ट कथानक जो भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णित है, उनका यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। मित्रों, महाराज युधिष्ठिर ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, आप कृपा करके मुझे जन्माष्टमी व्रत के विषय में बताएं कि किस काल में उसका शुभ आरंभ हुआ और उसकी विधि क्या है तथा उसका पुण्य क्या है। धर्मराज की भावना के अनुसार प्रभु ने कहा, महाराज, मथुरा में रंग के मध्य मल्ल युद्ध पूर्वक जब हमने अनुयायियों सहित दुष्ट कंसासुर को मार गिराया, तब वहीं पर पुत्र वत्सला माता देवकी मुझे अपनी गोद में भरकर मुक्त कंठ से रोने लगी। उस समय रंगमंच में विशाल जनसमूह उपस्थित था। मधु, बिसड़ी, अंधकादी वंश के लोगों और उनकी स्त्रियों से माता देवकी जी घिरी हुई थी। सब लोग अत्यंत स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे। पिता श्री वसुदेव जी भी वहां उपस्थित हो वात्सल्य भाव से पूर्ण होकर रोने लगे। वे बार बार बलदाऊ सहित मुझे हृदय से लगाकर हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। उनके नेत्र आनंद अश्रुपूर्ण थे। उनके कंठ से वाणी निकल नहीं पा रही थी। गदगद स्वर में अत्यंत दुखित भाव से वे कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवित रहना सार्थक हुआ, जो कि दोनों पुत्रों से मेरा समागम हो गया। मित्रों, इस प्रकार परम हर्ष के साथ उन दंपत्ति के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वहां उपस्थित यदुवंश के सभी महानुभाव प्रगति पूर्वक मुझसे कहने लगे, हे जनार्दन, आज हमें महान हर्ष हो रहा है। मल्ल युद्ध द्वारा आप दोनों भाइयों ने दुष्ट कंस को उसके परिवार परिकरों सहित यमलोक पहुंचा दिया। हे मधुसूदन, मधुपुरी में ही क्या समस्त लोकों में महान उत्सव हो रहा है। प्रभु, हमारे ऊपर आप और भी ऐसा अनुग्रह कीजिए, जिस तिथि, दिन, घड़ी, मुहूर्त में आपको माता देवकी ने जन्म दिया, उसे बताने की कृपा करें कि वह कौन सा दिन है। उसमें हम सब आपका जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं। हे केशव, हे जनार्दन, हम सब सम्यक भक्ति भाव से संबलित हैं, अवश्य कृपा करें। वहाँ समुपस्थित जन समुदाय द्वारा इस प्रकार भाव व्यक्त करने पर पिता श्री वसुदेव जी भी परम विस्मित हो रहे थे। बार बार श्री बलभद्र को और मुझको देखते हुए उनके आनंद की कोई सीमा न थी। अंग अंग पुलकायमान हो रहा था। पूज्य पिताश्री ने कहा, वत्स, समुपस्थित जन समुदाय के प्रार्थना अनुसार जन्माष्टमी व्रत का यथावत निर्देश देकर सबका मान रखो। तब मैंने पिताश्री की आज्ञा से मधुपुरी में जन समूह के समक्ष जन्माष्टमी व्रत का सम्यक प्रकार से वर्णन किया। हे पृथानंदन, आपसे भी वही सब कह रहा हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य सभी जन जो धर्म में आस्था रखने वाले हैं, वे जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करके अपने अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त कर लें। ये तदर्थ इसे प्रकाशित किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे भक्त वृंद, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार एवं रोहिणी नक्षत्र के शुभ योग में अर्धरात्रि के समय वसुदेव जी से देवकी में मैं प्रकट हुआ। उस समय चंद्रमा वृष राशि में अवस्थित थे, जो उनका उच्च स्थान है। माता देवकी के अंग में अवस्थित बाल स्वरूप का चिंतन करते हुए मेरा जन्म महोत्सव यथा विभव संपन्न करना चाहिए। हे धर्मनंदन, इस प्रकार मेरे कथनानुसार मथुरा वासियों ने प्रथम बार जब महान समारोह के साथ जन्माष्टमी व्रत, उपवास आदि विधिवत संपन्न किया, तब आगे चलकर लोक में सर्वत्र जन्माष्टमी व्रत का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान के श्रीमुख से जन्माष्टमी व्रत की परंपरा एवं विधि श्रवण कर महाराज युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए। उन्होंने हस्तिनापुर में यह महोत्सव प्रतिवर्ष संपादित किया।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य महोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में यथामति शास्त्रोक्त रीति से विचार प्रस्तुत किए गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।